नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका टीएसटी पीएचटी या फिर पीआरटी वाला जो 7 और 8 तारीख को होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर स्टेट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्जाम है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो सीईटी वाला एग्जाम है वो भी आगे दिसंबर में होने की संभावना है, तो ये क्वेश्चन आपके उस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जिसमें हमने सबसे पहले जो है यहाँ पर हरियाणा जीके से क्वेश्चन जो इनको लिया है, और पहले जो एग्जाम में थे इनमें क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अपने क्वेश्चन जो उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही अगर यहाँ पर टीएसटी पीएचटी में ही या फिर अन्य सब्जेक्ट भी है यहाँ, तो एचकेएन जो है इसमें वैकेंसी निकल चुकी है टीएसटी पीएचटी और जो अन्य सब्जेक्ट है उनके लिए। कंप्लीट डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप जो है वैकेंसी की डिटेल को देख सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये सिरसा है, झज्जर है, फरीदाबाद या कोई सा भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या सबसे कम जो वर्षा होती है ये स्थान कौन सा है? और ये स्थान जो है यहाँ पर सिरसा है। तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो हरियाणा जो है, हरियाणा में दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है इनसे कम वर्षा होती है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो मौसम है वो दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जून से मध्य सितंबर तक, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम को गर्म गीला मौसम भी कहा जाता है। और दक्षिण पश्चिम मौसम जो मानसून है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है अचानक शुरुआत। तो यहाँ पर जो इसमें जो सी आंसर जो है ऑप्शन ए सिरसा, ये आप याद रखिएगा। तो सबसे कम जो है यहाँ पर यही है। अगर हिसार होता तो फिर आपने वो वाला करना था। इसके बाद है ब्रिटिश राज में हरियाणा में पंजाब का हिस्सा बना है 1858 में, 32, 3 या 1899 में। तो ब्रिटिश राज में हरियाणा डैश में पंजाब का हिस्सा बना था। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कब बना था? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विजेंद्र सिंह बेनीवाल के संबंध में सही है? उन्होंने ओलंपिक खेल 2012 में कांस्य पदक जीता है, बीजिंग में ओलंपिक खेल 2008 में कांस्य पदक जीता है, उन्होंने कॉमनवेल्थ खेल 2010 में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने कॉमनवेल्थ खेल 2010 में रजत पदक जीता है। तो ये जो विजेंद्र सिंह जो है, विजेंद्र सिंह बेनीवाल, इनके संबंध में एक सही है बात यहाँ पर कौन से वाली है? जो ये ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है कि उन्होंने बीजिंग में ओलंपिक खेल 2008 में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद है हरियाणा में ओट्टू शीर्ष किस नदी पर एक चिनाई वाला बांध है? मारकंडा, ताजेवाला, यमुना या घग्गर हाकरा पर? ओट्टू शीर्ष कौन सी नदी पर एक चिनाई वाला बांध है? तो ये कौन सी नदी पर है? और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी। तो कौन सी है यहाँ पर? घग्गर हाकरा है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 23 दिसंबर 2022 को हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रअवस्था 3 और प्रअवस्था 4 के कैंसर रोगियों के लिए कितने रुपए की एक मासिक पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया है? 1000, 1500, 2000 या फिर 2500 रुपये। 23 दिसंबर 2022 को हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रअवस्था 3 और 4 के कैंसर रोगियों के लिए जो यहाँ पर राशि जो है कितनी शुरू करने का निर्णय लिया गया था, और ये राशि जो है इसकी संख्या है 2500 रुपये, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है, जो स्टेज 3 और 4 पर जो है कैंसर रोगी। इसके बाद है उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के इस स्थान पर बनाया गया है। उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र गोरखपुर में है, झज्जर, परमाणु या फिर हांसी में है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा। तो कहाँ पर है? गोरखपुर में है उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, साइना नेहवाल ने ओलंपिक खेल 2012 में कांस्य पदक जीता है, तो ये बीजिंग, सिडनी, लंदन या फिर दिल्ली में। और तो इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा था? ये लंदन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2023 में पद्मश्री के सम्मान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व जो है इनको चुना गया है 2023 में पद्मश्री सम्मान के लिए? पंडित नेकीराम, बख्शीराम, रामदेव या रामपाल? तो 2023 में पद्मश्री जो है सम्मान के लिए जो व्यक्तित्व जो जिनको चुना गया है और इनका नाम है बख्शीराम। तो ये देश के जो सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है इनमें से है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला टेक्सटाइल मिल भिवानी में कहाँ पर स्थापित की गई है? तो पहली टेक्सटाइल मिल ये भिवानी में स्थापित की गई है 1937 में, 1897, 1947 या 1977 में। तो पहली टेक्सटाइल मिल, कई बार तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहला टेक्सटाइल मिल कहाँ पर लगाई गई? भिवानी। अब ये स्थापित हुई है, तो कब स्थापित हुई थी ये? और ये की गई थी वर्ष 1937 में। इसके बाद है, नारसिंह के शेर के नाम से लोकप्रिय थे यहाँ पर देवगढ़, बल्लभगढ़, नारनौल या कोई सभी नहीं? तो नारसिंह जैन के शेर के नाम से लोकप्रिय है। कौन थे? और जो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन बी में, तो राजा नारसिंह, तो बल्लभगढ़ से इनका संबंध है। और इनका जो जन्म जो है ये 1823 में हुआ था, 1823 में बल्लभगढ़ में। इसके बाद है, हरियाणा की जो सुखला झील है इनकी आकृति किससे मिलती जुलती है? पक्षियों से, फूल से, फली के बीज से या पृथ्वी से? तो सुखना झील चंडीगढ़ में जो है इसकी आकृति। तो इसका जो यहाँ पर जो सेंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो फली का जो बीज होता है उसके समान ये मानी गई है। तो ये यकृत जो है उसके आकार की है। तो वैसे तो यकृत है यकृत के आकार की, लेकिन यहाँ पर ये जो अचस्सी जा उन्होंने फली का बीज माना है। इसके बाद है, हरियाणा एकमात्र हिल स्टेशन ये किस जिले में है? अंबाला में है, पलवल, पंचकुला या हिसार में? तो हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन, और हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो ये रहेगा पंचकुला में। कौन सा? मोरनी हिल्स। क्रोहो चोटियाँ यहाँ पर सबसे ऊंची 1514 जो है इसकी ऊंचाई है मीटर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किसके उत्पादन में हरियाणा का पहला स्थान है? मसालों में है, पत्ता गोभी में है, मेवों में है या फिर मशरूम में है? तो हरियाणा का पहला स्थान है। और हरियाणा का जो पहला स्थान है कौन सा है? तो ये मशरूम के लिए जाना जाता है। और मशरूम जो है मशरूम के लिए सोनीपत प्रसिद्ध है, प्रथम स्थान पर कुंभिका देते हैं जिसको। नेक्स्ट आ जाता है जसपाल राणा। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तैरने से, तीरंदाजी से, भारोत्तोलन या फिर शूटिंग से? तो ये जो जसपाल राणा जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो जसपाल राणा का जो संबंध है ये शूटिंग से है। इन्होंने 1994 का जो एशियाई खेल थे इसमें पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, हरियाणा की वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा 2023 में विजेता बनी है कुंती हुड्डा, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल या अनुपमा उपाध्याय? तो हरियाणा की वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा 2023 में विजेता कौन बनी थी? तो इसमें जो विजेता बनी थी इनका नाम है अनुपमा उपाध्याय। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के करनाल जिले के मनदीप सिंह चौहान को 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2022 में कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रजत कमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड, बट डिलीवर्ड एंड डिनाइड। तो ये कौन सा सम्मान है? और यहाँ पर जो ये सम्मान जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। 1 अक्टूबर 2022 को जो 68वें जो नेशनल फिल्म अवार्ड थे वितरण समूह, तो इसमें हरियाणा के करनाल जिले के संदीप सिंह चौहान को उनके द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रजत कमल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है। तो ये पुरस्कार आप याद रखिएगा, जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो उनके लिए दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद है एशिया की सबसे बड़ी कागज और चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर, भिवानी, पंचकुला या
झील में। तो सबसे बड़ी कागज और चीनी मिल, तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल भी और कागज भी जो है ये यमुनानगर में मिल है। और ये जो सरस्वती जो शुगर मिल है, इसकी जो स्थापना है ये वर्ष 1933 में हुई थी। और जो ये पेपर मिल है, बिल पेपर मिल, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1929 में। और यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना इसकी हुई थी वर्ष 1973 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में खोल ही रहता जो वन्यजीव अभयारण्य है ये स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन आपको वन्यजीव अभयारण्य से भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य है ये स्थापित किया गया था 2000 में, 2004 में, 8 में या फिर 2010 में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर और रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये खोल ही रहतान जो वन्यजीव अभयारण्य है ये स्थापित किया गया था कब? वर्ष 2004 में। कंप्लीट डेट की अगर हम बात करें तो ये थी 10 दिसंबर 2004 में। इसके बाद है, हरियाणा के राजा टोडरमल ने पहली बार एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की थी। इसे क्या कहते हैं? दुसेरा, दहसाला या तोसा? तो राजा जो टोडरमल है इन्होंने पहली बार एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की थी और इसको क्या कहते हैं? और इसे जो हमारा रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो दहसाला जो है इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है, हरियाणा की यह नहर पहली बार फिरोजशाह तुगलक ने बनवाई थी। तो ये जो नहर है पहली बार फिरोजशाह तुगलक ने बनवाई थी। तो ये भाखड़ा नहर है, पश्चिमी यमुना नहर, गुड़गांव नहर या फिर जूही नहर, जो फिरोजशाह तुगलक ने बनवाई थी। तो कौन सी है यहाँ पर ये? और इसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की यह नहर पहली बार फिरोजशाह तुगलक ने बनाई। तो वही क्वेश्चन है, तो ये है पश्चिमी यमुना नहर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस वाद्य के लिए वादक अपनी उंगली में या तो अंगूठी पहनते हैं या फिर डंडियों को एक समुच्चय उनसे जोड़ते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसके लिए वादक अपनी उंगली में या तो अंगूठी पहनते हैं या फिर डंडियों का एक समुच्चय उनसे जोड़ते हैं? एकतारा में, ढोलक में, डफ में या फिर सारंगी में? तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है? ये ढोलक है। जो ढोल के बजाते हैं उनकी उंगली में आपने एक लोहे का छल्ला सा डाला हुआ देखा होगा, तो ये वही है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील एक वन्य जीव अभयारण्य है? बड़खल, भिंडावास, दमदमा या करनाल सरोवर? तो कौन सी झील एक वन्य जीव अभयारण्य भी है? तो यहाँ पर एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, ये कौन से वाली है? तो यह है भिंडावास। भिंडावास का प्रवास वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो कहाँ पर है ये? झज्जर में है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, किसके उत्पादन में हरियाणा का देश में पहला स्थान है? तो किसके उत्पादन में हरियाणा का देश में पहला स्थान है? स्कूटी में, कार, ट्रैक्टर या बस में? तो पहला जो स्थान है यहाँ पर ये ट्रैक्टर में है। और फरीदाबाद जो है कृषि यंत्र उपकरण जोन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इस वर्ष हरियाणा के सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था 1984, 86, 88 या 1990 में। तो जो सुखना झील है इसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। और आर्द्र भूमि जो ये घोषित किया गया था कब? वर्ष 1988 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के सोनीपत जिले के साथ उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा लगती है? गोरखपुर की, बागपत की, गाजियाबाद की या फिर औरैया की? तो हरियाणा का जो सोनीपत जिला है इसके साथ उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा लगती है? तो किसके लगती है? ये है ऑप्शन बी वाला। कौन सा है? बागपत है। तो ये जो है दिल्ली, पानीपत, रोहतक, जींद, झज्जर, बागपत इनसे गिरा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की यह महिला भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री इनमें से सुषमा स्वराज, सन्नो देवी, मायावती या सुचेता कृपलानी? तो महिला भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? और इनका नाम है सुचेता कृपलानी, जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है। तो हरियाणा की यह महिला भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का जो सोनीपत जिला है इनके साथ उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा लगती है?
गोरखपुर की, बागपत की, गाजियाबाद या फिर औरैया की। तो सोनीपत जो जिला है इसके साथ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की सीमा लगती है? तो ये लगती है तो यहाँ पर देखें तो कौन से की लगती है ये, तो ये है बागपत। तो बागपत जो है बागपत की है ये। तो ये वही है मेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने भारत के लिए इनमें से पहला ओलंपिक पदक जीता था। तो विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने भारत के लिए इनमें से पहला ओलंपिक पदक जीता था। मुक्केबाजी में, भारोत्तोलन, कुश्ती या फिर निशानेबाजी में। तो पहला ओलंपिक पदक जीता था यहाँ पर, तो कौन सा है? और यहाँ पर एक ऑप्शन ए, तो किसमें था ये? मुक्केबाजी में। इसके बाद आ जाता है इनमें से युद्ध के कारण मुगलों ने अपने सन 1739 में सम्मान खो दिया था। पानीपत के युद्ध में, मेवात, सोनीपत या करनाल के। तो कौन सा था ये? तो जिसके कारण मुगलों ने अपने 1739 में अपना सम्मान खो दिया था, और ये जो ऑप्शन डी में है यहाँ पर, तो ये करनाल जो है, करनाल का युद्ध था। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पहले क्या कहा जाता है? हरियाणा के मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को कुरुक्षेत्र तकनीकी संस्थान, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, कैरियर तकनीकी और प्रबंधन संस्थान या लिंगैया विश्वविद्यालय। तो मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, अर्थात कैरियर तकनीकी और प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है? महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल को, ई गवर्नेंस पहल को, गतिशील पुलिस स्टेशन को या कोई सा भी नहीं। तो इनमें से किसको अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है? तो कौन सा है? और ये है ऑप्शन ए वाला, महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल को। ये जो महिला जो पुलिस स्वयंसेवी जो प्रणाली योजना है, ये दिसंबर 2016 में हरियाणा राज्य के करनाल और जो महेंद्रगढ़ जिला है इसमें एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। इसके बाद आ जाता है इनमें से कैथल का अंतिम राजा था? भाई देसू सिंह, उदय सिंह, प्रताप सिंह या भाई रणजीत सिंह। तो कैथल जो है, कैथल का अंतिम राजा था। अब कैथल के जो अंतिम राजा थे तो इनका नाम है भाई उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लोगों के द्वारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल ये बजाया गया? पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या फिर अम्बाला में। तो 1857 के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था इसका बिगुल, और यहाँ पर है ऑप्शन डी हमारा। तो कौन सा था ये? अम्बाला में। कब? 10 मई को, 10 मई और 1857 में। तो स्वतंत्रता का जो पहला युद्ध था पहली बार अम्बाला में हुआ था। इसके बाद है, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने राजस्व तहसीलें हैं? 6, 78, 51 या 93। तो हरियाणा में कुल जो तहसीलें हैं यहाँ पर कितनी हैं? तो ये 93 हैं। 6 मंडल हैं, 22 जिले हो जाएंगे, 80 उपमंडल हैं, 94 राजस्व तहसीलें हैं, 49 उप तहसीलें हैं, 143 सामुदायिक जो विकास खंड हैं, 154 शहर और कस्बे हैं, 7356 गांव हैं, 6220 ग्राम पंचायतें हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर 93 की जगह 94 है शायद। तो ये तो यहाँ पर जाए इसमें एग्जाम में तो 93 होगा या फिर 94 होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में ये रखा गया? महाराजा मनिंदर सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, नरेंद्र सिंह या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो महेंद्रगढ़ का जो प्रसिद्ध किला है इसका नाम 1861 में रखा गया था। तो क्या रखा गया था? और ये था महाराजा नरेंद्र सिंह। तो किन के द्वारा रखा गया? 1861 में महाराजा
नरेंद्र सिंह के द्वारा। और महेंद्रगढ़, इसको कन्नौज के नाम से जाना जाता है। एक बार ये भी HSC ने क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है हरियाणा की सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है, भड़कल है, भिंडावा, सूरजकुंड या फिर दमदमा। तो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है कौन सी है, और ये है भिंडावास की। इसके बाद है 1981 की जो जनगणना है उसके अनुसार हरियाणा में जिले हैं 9, 12, 11 या फिर 10। तो 1981 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जिले हैं तो कितने हैं, और इनकी संख्या 12 मानी गई है। और अब तो 22 हैं, तो ये पहले ही है 1981 वाली। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, राजपूत राजा नीम ने इस शहर का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा था, अंबाले का, हिसार, पंचकुला या फिर भिवानी का। तो कौन सा था यहाँ पर, ये था भिवानी। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो रोहतक हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है जो स्थापित किया गया था। तो ये भी आ जाता है कई बार, तो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन तो ये रोहतक वाला है, ऑल इंडिया रेडियो। तो ये स्थापित किया गया था 1947, 76, 87 या 1966 में। तो इसको कब स्थापित किया गया था, और इसको जो है वर्ष 1976 में। तो कब हुआ था, वर्ष 1976 में। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का झज्जर जिला पहले इस जिले का एक भाग था, हिसार का, सिरसा, रोहतक या फिर रेवाड़ी का। तो ये जो झज्जर जिला जो है सबसे पहले कौन से जिले का भाग था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये जो रोहतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बर्मा में। तो स्वतंत्रता सेनानी है राव तुलाराम, इनकी मृत्यु हुई थी इनकी अफगानिस्तान में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ऑल इंडिया रेडियो रोहतक ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, तो ये था वर्ष 1976 में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, तो हरियाणा के किस जिले में पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो हरियाणा के इनमें से किस जिले में पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, हिसार में है, करनाल, जींद या फिर फतेहाबाद में। तो पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, और ये करनाल में है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन पहली महिला IPS है जो फरवरी 2022 में गुड़गांव की पहली आयुक्त बनी थी। तो ये पहली महिला IPS जो फरवरी 2022 में गुड़गांव की पहली आयुक्त बनी है, सुनीता देवी, गीतिका चौधरी, कला रामचंद्रन या हिमांशी दहिया। और इनका क्या नाम है, इनका नाम है कला रामचंद्रन, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 1931 में दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, इसमें किसने सुझाव दिया था कि पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए और अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग किया जाए। तो ये सर एग्विलिस रोक्स, सर विलियम वर्डवुड, सर जेफरे कार्बेट या सर मोलकम हैली ने। तो किसने कहा था ये, जो 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और ये जो है कहा गया था सर जेफरे कार्बेट के द्वारा, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है राखीगढ़ी हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में है, जींद, कैथल, हिसार या फिर सिरसा में। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है राखीगढ़ी, तो किस जिले में है, और ये हिसार में है। तो कहाँ पर है, हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनंग बांध या फिर आनंदपुर बांध हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में है, रोहतक में है, नूह में है, पानीपत या फिर फरीदाबाद। तो ये जो अनंगपुर बांध जो है ये किस जिले में है, और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो कहाँ पर है, ये फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अनंग बांध या फिर आनंदपुर बांध
किस जिले में है? तो कहाँ पर है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा मेला चैत्र चौदस मेले के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र मतलब जो चैत है, चैत चौदस। तो ये फागुन का मेला है, बाबा चेतर का मेला, पेहुआ का मेला, या मनसा देवी का मेला। तो चैत्र चौदस मेले के नाम से जाना जाता है। और ये जो यहाँ पर बी में दिया गया था, जो पेहुआ का मेला है, 3 दिन तक जो है ये चलता है। और पिंडदान के लिए जाना जाता है पेहुआ। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है तीज या फिर हरियाली तीज पूरे हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस महीने में मनाई जाती है? तीज या फिर हरियाली तीज पूरे हरियाणा में, सावन में, चैत्र में, माघ, फागुन में। तो ये जो तीज या फिर हरियाली तीज है तो कौन से महीने में आती है? और महीना जो है ये सावन का है। तो सावन जो है सावन के महीने में आती है। दशमीन अभी एक बार जब पूछा गया था तो ये आप याद रखिएगा। तो सावन में और शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसको मनाया जाता है। इसके बाद आ जाता है गणगौर पूजा में निम्नलिखित में से किस देवी या फिर देवता के जोड़े की पूजा की जाती है? ईश्वर और गणगौर अर्थात भगवान शिव और पार्वती की, विष्णु और देवी लक्ष्मी की, गणेश और देवी रिद्धि सिद्धि, या भगवान कृष्ण और राधा की। तो ये जो गणगौर जो पूजा है किस देवी देवता की इसमें पूजा होती है? तो इसमें जो पूजा होती है भगवान शिव और पार्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भिवानी जिले में स्थित है? तो कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो भिवानी जिले में स्थित है? नारसिंह महल, कल्पना चावला जो प्लेनेटेरियम है, तारामंडल कुरुक्षेत्र में है, सितारा स्टार स्मारक, मीरा साहिब मकबरा। तो ये भिवानी जिले में है। अब भिवानी में कौन सा है? तो यह है सितारा स्मारक, ऑप्शन सी वाला। तो ये जो राधा स्वामी जो है गुरु, इनकी समाधि स्थान है। इसके बाद है नवंबर 2023 तक हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? 21, 22, 26 या फिर 28? तो कितने हैं? तो अभी तो उतने ही हैं, 22 के 22 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन थे? और इनका नाम है भगवत दयाल शर्मा। तो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। तो अब तो जय सैनी बन चुके हैं, नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट है हरियाणा का फतेहाबाद जिला निम्नलिखित में से किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? सूती धागा, रेशम, स्टील या फिर ट्रैक्टर। तो फतेहाबाद जिला किस उद्योग के लिए जाना जाता है? और ये जाना जाता है सूती धागे के लिए, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारे यहाँ पर हरियाणा जी के जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और अब हम यहाँ पर जो हमारे इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पर आपने इसका बताना है कि ये जो दिया गया है गिवन, इसका मतलब क्या है? फ्रेजल वर्ब है, जैसे और लोकोक्ति होते हैं, तो वही बताना है यहाँ पर। तो गिवन डिस्ट्रीब्यूट करना, डिपॉजिट करना, डोनेट करना या फिर सरेंडर करना। तो इसका मतलब क्या है? तो गिवन करना मतलब क्या है? तो इसका अर्थ जाए ऑप्शन डी, अर्थात सरेंडर करना, समर्पण करना जिसे हम कह देते हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना तो बांटना हो गया, और ये डिपॉजिट करना मतलब जमा करना हो गया, और डोनेट करना मतलब दान करना है। तो गिवन का मतलब है छोड़ना जो होता है, समर्पण करना, त्यागना, सरेंडर करना। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या है? मॉडल है योर मदर इज सिंसियरली इल, यू लीव फॉर होम एट वंस, ऑब्लिगेशन। तो इसका क्या आएगा यहाँ पर कि आपकी माँ गंभीर रूप से बीमार है, आप तुरंत घर आइए। तो यहाँ पर ये नीड्स या कोड, माइट या मस्ट, किसका प्रयोग होगा? तो यहाँ पर क्या है? इसमें ऑब्लिगेशन है तो उसे जल्दी आने के लिए कहा गया है।
कि आपकी माँ गंभीर रूप से बीमार है और आपका दायित्व है कि आपको जरूर जल्दी ही आना चाहिए। तो मस्ट या मस्ट का प्रयोग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही टोल्ड ऑल द इंसिडेंट, बिटवीन, अमंग, अबाउट या बिसाइड। तो उसने सब बता दिया, तो उसने जो घटना जो थी वो सारी घटना बता दी। तो बिटवीन, बिसाइड या अमंग, अबाउट क्या आएगा? तो इसमें देखें तो यहाँ पर आएगा अबाउट। उसने सारी घटना के बारे में बता दिया, तो अबाउट मतलब बारे में। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम गोइंग होम द डे टुमारो। तो यहाँ पर इसका क्या आएगा? तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन बनेगा सी वाला, आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टुमारो। तो मैं क्या है, घर जा रहा हूँ इसके बाद में, डे आफ्टर टुमारो मतलब आज जो है, आज के बाद कल जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मोहन गेज द स्काई इन द होप ऑफ रेन। तो मोहन क्या बारिश की उम्मीद में आकाश की ओर देख रहा था। एट, बिसाइड्स, अनटू या इनटू। तो कौन सा बनेगा इसका? तो यहाँ पर जो इसका बनेगा ऑप्शन ए वाला, एट मतलब पर। मोहन जो है ये बारिश की उम्मीद में आसमान की तरफ देख रहा था। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैव दे डन द वर्क, हैव द वर्क बीन डन, हैज द वर्क बीन डन। मतलब इसका पैसिव जो यहाँ पर बनाना है। अब पैसिव जो यहाँ पर कौन से वाला बनेगा, और इसका जो यहाँ पर पैसिव लिया गया है, क्या उन्होंने काम किया। तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, तो हैव दे डन द वर्क का बनेगा हैव का हैज़ यहाँ से द वर्क बीन और डन। तो हैज़ द वर्क बीन डन, क्या काम हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। द हेड मास्टर मीट यू, वांट वांट्स, इज वांटिंग या वाज वांटिंग। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? तो जो प्रधानाध्यापक को आपसे मिलने आए हैं, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, द हेडमास्टर वांट्स टू मीट यू। तो प्रधानाध्यापक क्या आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। हैज सचिन नॉट ब्रेक द रिकॉर्ड हेल्ड बाय ब्रेडमैन हु मेड 10,000 रन इन हिज कैरियर। तो यहाँ पर जो इसका कौन सा बनेगा? तो इनकरेक्ट है, एरर वाला होता है जैसे, वही क्वेश्चन है ये। तो इसमें कौन सा बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बी वाला। तो ये जो बी है, तो इसी में क्या है, यहाँ पर इसमें गलती है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फील्ड, एज सुन एज, नो सूनर, स्केर्ली या एज वेल। तो जब तक पुलिस पहुंची तो चोर भाग गया। हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लैड। तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा, कौन सा आ सकता है यहाँ पर? और इसमें देखें तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी वाला, नो सूनर। नो सूनर हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लैड। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। शी जंप्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट हैड मूव्ड या वाज मूविंग। तो वह ट्रेन से कूद गई।
जबकि ट्रेन क्या होती है, जब चल रही थी तभी कूदेगी। शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट क्या बनेगा, वाज मूविंग, जब वह चल रही थी। नेक्स्ट आ जाए चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच एंड चूज द राइट ऑप्शन। आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम जानते हो कि वह घर कब जाएगी। तो इसका सही बनाना है, सही कौन से वाला बनेगा। तो यहाँ पर आई सेड टू हिम, तो इसका जो बनाएंगे हम ऑप्शन बनेगा सी वाला। तो आई सेड टू हिम का आस्कड़ में बदल जाएगा ये, आई आस्कड़ हिम, कॉमा हटाकर ही का प्रयोग हो जाएगा, यू जाए ही में चेंज हो जाएगा और नो की न्यू हो जाएगी फॉर्म में। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म, और व्हेन सी विल का वुड में चेंज हो जाएगा गो होम। तो आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन सी वुड गो होम। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ड। तो इसका भी जो है सही बताना है। यहाँ पर वाक्यांश जो है, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर बताना है क्या होता है। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो ऑप्शन बी से है, अर्थात एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, एक ऐसा काम जिसमें पैसे ज़्यादा हैं लेकिन काम नहीं है, मतलब काम कम है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। सेंड फॉर भेजना, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, जो मुहावरे लोकोक्ति होते हैं जैसे, तो उस प्रकार से है ये, और इसका मतलब क्या है, कॉल समवन इन। इसके बाद क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर भी वही है ये मुहावरे लोकोक्तियाँ। इसका मतलब क्या होता है, टर्न आउट, उपस्थित होना। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए से, टू इविक्ट समवन, किसी को बेदखल करना। टर्न आउट करना मतलब बेदखल करना। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग अंडरलाइन आइटम। तो राकेश हैड टू डील विद ऑल हिज प्रॉब्लम्स बाय हिमसेल्फ बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डिपेंड ऑन हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो ये जो है यहाँ पर फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका बताना है। तो राकेश को अपनी सभी जो समस्याएं उनसे अकेले निपटना पड़ा, अपने आप ही जो उससे राकेश को अपनी सभी समस्याओं से अकेले ही निपटना पड़ा, क्योंकि वह अपने अच्छे मौसम पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। ही डू नॉट वांट टू डिपेंड ऑन हिज फेयर वेदर फ्रेंड। अब ये फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या है यहाँ पर, तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन बी से, फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस। ऐसे मित्र फ्रेंड जो व्यक्ति जब सफल हो जाता है उस समय ही साथ रहते हैं, बाकी जब मुसीबत का जो टाइम है उसमें छोड़ देते हैं। जब क्या देते हैं कि जैसे जिसके पास पैसे हैं उस समय ही साथ रहते हैं, बाकी और वैसे टाइम में छोड़ देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर जो है इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर रीजनिंग जो है, रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर बताना है कि कौन सा अक्षर यहाँ पर बनेगा, तो कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो F से H, H से आगे J, इसी प्रकार से L, और इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे बनेगा। तो F से H में F G H, I J, K L, M N, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्रम यहाँ पर चल रहा है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर ये हमारा गलत हो चुका है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे K से N वाला।
के से एन, एन तो जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। तो ये वाला क्रम है। अब इसमें देख सकते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट देखना होगा हमें। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर कौन सा आएगा, तो ये है जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। तो जो असमान अक्षर समूह जो है उनका चयन करना है। तो कौन से वाला बनेगा, यहाँ पर एक अलग है। तो यहाँ पर इनमें देखें तो इनमें सभी में MNOP क्यू आर एस टी मतलब एक क्रम बना हुआ है, इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है किसी कोड भाषा में YOGHURT, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी कोड भाषा में जो डेवलप है इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हमें इस कोड का पता होना चाहिए। तो ये जो कोड है जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, Y जो कौन से नंबर पर आता है, 25वें नंबर पर, और इसी प्रकार से O 15वें नंबर पर आता है। तो ये वही क्रम है। तो यही क्रम फिर यहाँ पर इसका भी लगाना है। तो D कौन से नंबर पर आता है, 4थे नंबर पर। E कौन से पे होता है, 5वें पर। V का क्रम कौन सा है, 22वां। E कौन से पे होता है, 5वें पे होता है। और L होता है 12वें नंबर पर। O कौन से पे होता है, 15 पर। और P 16 पर। तो ये वाला क्रम है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में बताया गया है। इसके बाद है A + B का मतलब है AB की बहन, -J का मतलब AB का भाई, गुणा का मतलब AB की माता और भाग का मतलब है AB का पिता। तो ये जो है चिन्ह यहाँ पर आपने ये वाले जो रख लेने हैं। तो फिर यहाँ पर बताना है कि R का S से क्या संबंध है। तो इसका बताना है। तो ये बनेगी पोती, पोत्री या फिर नाती। नेक्स्ट आ जाता है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो लुप्त संख्या आपने यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर क्या आएगी, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या क्रम इसका बना हुआ है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो 9 का वर्ग जो होता है, और ये 6 का वर्ग 36। इसमें क्या है, कम किए गए हैं, कम करके जाए यहाँ पर ये 45 आया है। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही चलेगा। 11 का वर्ग 121 और 8 का वर्ग 64। तो इसको कम करेंगे तो 57 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ पर चलाएंगे। इसमें भी 8 का वर्ग 64 और 3 का वर्ग 9। तो इसको कम करेंगे तो 55 आ जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, लुप्त संख्या बतानी है इसमें। अब इसमें देखिए तो यहाँ पर कौन सा क्रम है इसका चला हुआ, तो इसका बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो है यहाँ पर इसमें से कम किया गया है। 15 में से 11 कम किए गए हैं 4, और फिर ये क्या है 4 का वर्ग है 16। तो इसी प्रकार से इसका देखें यहाँ पर, इसका 6 6 36 हो जाता है, 6 है। और इसी प्रकार से फिर यहाँ पर इसका बनेगा। तो इसका बनेगा कौन से वाला बनेगा फिर यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये किसका है वर्ग, ये 2 का होता है। तो इस 2 का ही होता है, फिर यहाँ पर ये 2 का ही हो जाएगा। तो सीधी बात है, 4 का मतलब 2। तो अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, तो कौन सा वाला आना चाहिए था यहाँ पर, तो ये ऑप्शन जो सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो कौन से चिन्ह जो है यहाँ पर बदले जाने चाहिए, तो यहाँ पर जो है ये वाले बदले जाएंगे, प्लस और माइनस वाले। तो इसमें जो प्लस का है और ये माइनस का है, ये जो है यहाँ पर बदले जाएंगे। तो जब हम इसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुणा में 5 और माइनस की जगह पर जमा हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, और फिर भाग आ जाएगा, भाग इसके बाद 12, और फिर ये -8 बराबर 14। तो भाग गुणा जमा माइनस ये वाला चलेगा। तो 5 चौके 20 कर लेते हैं यहाँ पर ही,
और ये इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 आ जाएगा, माइनस में 8 बराबर में 14, भाग गुणा हो गई। फिर जमा देख लेते हैं, तो जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है, हाँ ये दोनों उसके हैं प्लस के, तो 20 और 28, और तो यहाँ पर ये माइनस है, 20 में से 8 गए 12, 12 और 2 फिर ये हो जाएगा 12 और 2 14, 14 बराबर 14। तो ये वाला जो इसका बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका सही क्रम जो बताना है। सही क्रम में सबसे पहले क्या हमारे विचार आते हैं, विचारों के बाद हम लिखने का काम करते हैं, लिखने के बाद क्या पुस्तक लिखते हैं, हम पुस्तक ही लिखते हैं, पुस्तक के बाद हम उसे बेचने चले जाते हैं, बेचने के बाद उसे पाठक लेता है और उसके बाद उसकी प्रतिपुष्टि होगी। तो ये वाला क्रम बनेगा यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या है, कुछ जो बक्से हैं, कुछ बक्से क्या है, डंडे हैं। तो कुछ बक्से डंडे हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बक्से डंडे हैं। कुछ जो डंडे हैं, कुछ डंडे क्या है, ड्रम है। कुछ बक्से डंडे हैं, कुछ डंडे ड्रम हैं। सभी डंडे ड्रम हैं। सभी डंडे, सभी जो डंडे हैं वो क्या है, ड्रम है। तो यहाँ पर जो इसके दोबारा बनाने का होगा, तो यहाँ पर है सभी ड्रम, यहाँ से बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा सभी जो ड्रम है, सभी डंडे, तो यहाँ पर क्या है, सभी डंडे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सभी जो डंडे हैं, यहाँ से बना लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पर क्या है, जो सभी जो ये डंडे हैं, ये क्या है, ड्रम है। ये हो जाएगा ड्रम और ये है डंडे। सभी डंडे ड्रम हैं और कुछ बक्से डंडे हैं। तो ये हो जाएगा ऐसे, कुछ बक्से डंडे हैं। तो इस आधार पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन से वाला इसका बनेगा। तो यहाँ पर जहाँ कुछ ये मिस्टेक हुई है, तो इसको हम दोबारा से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने कथन देखना है पहले। तो ये कथन है, क्योंकि कथन देखना है हमने कि यहाँ पर है सभी ड्रम, ऐसे बनेगा ये, सभी जो ड्रम है, सभी ड्रम क्या है, डंडे हैं, ऐसे। ये इसको हम ड्रम लिख लेते हैं और ये डंडे हैं। तो सभी ड्रम डंडे हैं और कुछ जो ड्रम हैं वो बक्से हैं, ये वाला इस प्रकार से। तो ये है बक्से, तो ये वाला बनेगा यहाँ पर। अब इसके अनुसार आपने निष्कर्ष देखना है। तो यहाँ पर देखें तो कुछ बक्से डंडे हैं, कुछ बक्से क्या है, डंडे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ हिस्से हैं। अब कुछ डंडे ड्रम हैं, कुछ डंडे ड्रम हैं, ये देख सकते हैं। सभी डंडे ड्रम हैं, क्या सभी डंडे ड्रम हैं? तो सभी डंडे ड्रम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा बन सकता है इसमें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 वाला 1 और 2 जो है यही बनेगा। इसके बाद है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। तो असमान जो है वो आपने यहाँ पर बताना है। और असमान कौन से वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन ए वाला विचार करना, तो यही अलग है। इसके बाद है निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे वाली जो आकृति है वो आपने यहाँ पर बतानी है कि कौन सी वाली बनेगी। तो इसमें देख सकते हैं त्रिभुज है, आधा हिस्सा इसका काला है और आधा वाइट है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बना हुआ है स्टार एक तरीके से। तो नेक्स्ट में आकृति में आप देख सकते हैं इसका ब्लैक हिस्सा यहाँ पर चला गया है, नीचे आ गया है। तो इससे अगले वाले आकृति में यहाँ पर दोबारा से वैसे ही ब्लैक वाला हिस्सा आ गया है लेफ्ट साइड में। तो यह क्रम जो है
चला हुआ है और इसी प्रकार से चलाएंगे तो ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार राजनीति विज्ञान से संबंधित है सामाजिक विज्ञान से, जिस प्रकार राजनीति विज्ञान का संबंध सामाजिक विज्ञान से है, तो इसी प्रकार से जो रसायन विज्ञान है इसका संबंध तत्व मानवीकरण विज्ञान या समीकरण से है। तो इसका जो संबंध है ये विज्ञान से है। नेक्स्ट आ जाता है, विशाल और अरमान की जो वर्तमान आयु है इनका योग है 70। 5 साल के बाद विशाल की आयु अरमान की आयु से दोगुनी थी, तो अरमान की जो वर्तमान आयु है वो बतानी है। तो वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी बनेगी, तो वर्तमान आयु हो जाएगी 25 वर्ष। इसके बाद है, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर जो बतानी कौन सी संख्या आएगी इसमें, तो इसमें जो है यहाँ पर देखें तो पहले क्योंकि इसका पता नहीं है तो ये देखने पड़ेंगे हमें। 134 में अगर हम 11 करते हैं तो 145 हो जाता है। 145 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 157। 157 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 170 जा हो जाते हैं। तो 11, 12, 13, तो इसका मतलब है यहाँ पर 10 जो है इसमें होना चाहिए। तो इसमें से जब हम कम करेंगे तो 34 में से 10, 24, मतलब 124 जो यहाँ पर होना चाहिए, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा पासे का क्वेश्चन है। एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न जो स्थितियाँ जो उनको दिखाया गया है, संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो 2 जो है 2 के विपरीत बताना है कौन सी वाली होगी। तो यहाँ पर कौन सी वाली हो सकती है, तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी वाला था। 4 जो है यहाँ पर इसके आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।